इजराइल ने उत्तरी गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर पर हमला किया है। उत्तरी गाजा में जबालिया के इस शरणार्थी शिविर पर बमबारी में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। ये शरणार्थी शिविर इरेज से अधिक दूर नहीं है, जो इजराइल और गाजा के बीच का एक चेक पॉइंट है। ऐसी जानकारी है कि इस कैंप में 1 लाख से अधिक शरणार्थी रह रहे हैं। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर दावा किया है कि शिविर पर 6 बम गिराए गए। इससे एक पूरा आवासीय ब्लॉक नष्ट हो गया, पूरा ब्लॉक मलबे में बदल गया। इजराइल के हमले में अल जजीरा के एक ब्रॉडकास्ट इंजीनियर के परिवार के 19 लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। इजराइल ने जबालिया पर हमले की पुष्टि तो की है, लेकिन उसका दावा है कि यहां हमास के कैंप को निशाना बनाया गया है। उसका यह भी दावा है कि इस हमले में हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन का कमांडर इब्राहिम बियरी मारा गया है। ये हमास के उन 7 प्रमुखों में शामिल था जो 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार थे। इजराइल का यह भी दावा है कि इस हमले में इलाके के हमास का कमांड और कंट्रोल को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल का कहना है कि इब्राहिम बियरी के साथ बड़ी तादाद में आतंकवादी मारे गए हैं और हमास का एक भूमिगत ठिकाना भी ध्वस्त हो गया है। इजराइल ने एक बार फिर इस इलाके से आम लोगों को चले जाने को कहा है। इजराइल के दावे के विपरीत हमास का दावा है कि इस कैंप के भीतर हमास का कोई नेता मौजूद नहीं था। हमास के सैन्य गुट के एक प्रवक्ता हासिम कासिम ने कहा है कि इजराइल अपने ऐसे हमले को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है जिसमें आम लोगों की मौत हुई है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जबालिया पर हमले को शरणार्थी शिविर पर हमला बताकर मानवीय मदद में जुटी कई संस्थाओं और दुनिया के कई देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मिस्र ने आवासीय ब्लॉक को निशाना बनाए जाने को अमानवीय कृत्य करार दिया है। उसने हमले में घायल लोगों के लिए उनके इलाज के लिए राफा क्रॉसिंग पॉइंट को खोलने की भी बात की है। गाजा में आम लोगों की और खासतौर पर बच्चों की हो रही मौत पर यूएन का कहना है कि गाजा बच्चों की कब्रगाह बन गया है। सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, टर्की जैसे देश इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन और गाजा में युद्ध अपराध का दोषी बता रहे हैं। गाजा पर जारी इजराइल के हमले के विरोध में कोलंबिया, चिली, बोलिविया जैसे लैटिन अमेरिकी देशों ने इजराइल से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। हमास के खिलाफ इजराइल के हमले को लेकर अरब देशों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले तो कर ही रहा है। यमन से हुती विद्रोहियों की सरकार ने भी इजराइल के खिलाफ औपचारिक तौर पर युद्ध का ऐलान कर दिया है। यमन से इजराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो दागे किए गए हैं, हालांकि उन्हें बीच में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। गाजा में जारी ज़मीनी सैन्य अभियान में इजराइल ने अपने 9 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। गाजा में गहराते मानवीय संकट, इजराइल के बढ़ते सैन्य अभियान और उसके खिलाफ खुलते नए मोर्चों के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शुक्रवार से फिर से मध्य पूर्व के देशों के दौरे पर जाने वाले हैं।